पापा, दादी भी अनाथ है क्या? दादी का चश्मा टूट गया। सोनू अपना होमवर्क छोड़कर मम्मी को बताने के लिए भागा। मम्मी उस वक्त टीवी देख रही थी। सोनू ने टीवी की तरफ देखा। टीवी में सास बहू का सीरियल चल रहा था। दादी का चश्मा टूट गया। इस बार सोनू जोर से चिल्लाता हुआ बोला, टूट गया तो कौन सी आफत आ गई, बन जाएगा नया। अभी मेरे डायलॉग मिस मत करवा। कहते हुए मम्मी वापस टीवी देखने लगी। सोनू सकपका गया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह मम्मी से चश्मे के बारे में दोबारा बात करे। वह कमरे से बाहर निकल गया, पर मम्मी इतनी ज़ोर से बोली थी कि दादी तक उनकी आवाज़ पहुंच गई थी। दादी ने देखा कि सोनू मुंह लटकाए हुए उन्हीं की ओर चला आ रहा था। दादी कहते हुए सोनू ने उनका पकड़ लिया। दादी का गला भरा गया और उनकी आंखें भर आई। सोनू की हथेली पर 2 बूंद आंसू टपक गए। आप क्या चश्मे के लिए रो रही हो? सोनू ने दुखी होते हुए पूछा। दादी 8 साल के सोनू को भला क्या समझाती, इसलिए सोनू के सर पर हाथ फेरते हुए रुधे गले से बोली, मैं भला क्यों रोने लगी? वो तो कई बार बिना चश्मे के आंखों में पानी आ जाता है। सोनू ने दादी के उदास चेहरे की तरफ देखा तो उसने अपनी नन्ही हथेली से दादी के आंसू पोंछते हुए कहा, चश्मा टूटने के कारण आप रामायण भी नहीं पढ़ पाई, पर आप चिंता मत करो, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। दादी ने सोनू को सीने से भींच लिया और पल भर में ही न जाने कितना आशीर्वाद दे डाले। सोनू ने बिना कुछ कहे टूटा हुआ चश्मा दादी के सिरहाने रख दिया और रामायण उठा ली। तभी वहाँ पर मम्मी आ गई। सोनू के हाथ में रामायण देखते ही मम्मी गुस्से से बोली, तुम्हारा होमवर्क तो पूरा हुआ नहीं है और तुम रामायण लेकर क्यों बैठ गए हो? दादी का चश्मा टूट गया है ना, इसलिए उन्हें रामायण सुनाने जा रहा था। सोनू बोला। मम्मी ने गुस्से से आग बगोला होते हुए दादी की तरफ देखा और कहा, सोनू तो बच्चा है, पर आप तो उसे मना कर सकती है ना कि वह पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और उसके बाद इधर उधर के काम करे। दादी सन्न रह गई। वह किसी अपराधी की तरह सिर झुकाकर बैठ गई। अपनी सफ़ेद साड़ी से आंखें मसलते हुए वह बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि किसके हाथ में रामायण है। तुम्हें तो पता है ना कि मोतियाबिंद के कारण मुझे बिना चश्मे के कुछ साफ नज़र ही नहीं आता है। चश्मा चश्मा, पता है कि आपका चश्मा टूट गया है। अभी 10 मिनट भी हुए नहीं है चश्मा टूटे, और नाक में दम करके रख दिया है सबने। सोनू गुस्से से बोला, मम्मी मैं पापा से आपकी शिकायत करूंगा कि आप हर समय दादी पर चिल्लाया करती हो। मम्मी ने सोनू के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और उसके हाथ से रामायण खींचकर मेज पर रख दी। सोनू रोता हुआ अपने कमरे में भाग गया और कुछ देर बाद ही सो गया। शाम को जब वह सोकर उठा तो उसे बाहर के कमरे से पापा के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वह दौड़ते हुए पापा के पास पहुंचा। पापा ने उसे देखते ही गले से लगा लिया और बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सोनू ने देखा कि सोफे पर लाल रंग का एक सुंदर सा क्रिकेट बैट रखा हुआ था। सोनू खुशी से उछल पड़ा। बैट को देखते ही सोनू अपना सारा दुख दर्द भूल गया और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए तीर की तरह घर से बाहर निकल गया। दोस्तों के साथ खेलकर जब थोड़ी देर बाद वह लौटा तो मम्मी पापा किसी बात पर हंस रहे थे। मम्मी उसे देखते ही बोली, पता है तुम्हारे पापा हमें घुमाने के लिए तुम्हारी मनपसंद जगह शिमला ले जा रहे हैं। शिमला का नाम सुनते ही सोनू खुशी के मारे उछल पड़ा और बोला, अरे वाह, वहाँ तो बहुत मज़ा आएगा। हम सब एक दूसरे को बर्फ़ के गोले फेंक कर मारेंगे। मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अब चलो जल्दी से सब खाना खा लेते हैं, कल पैकिंग भी करनी है, हम परसों सुबह ही निकलेंगे। तभी सोनू को तुरंत ही दादी के चश्मे का ध्यान आया और वह बोला, पापा दादी का चश्मा टूट गया है। अरे तो तुम्हें मुझे दिन में ही फ़ोन करके बता देना चाहिए था, पापा ने कहा। सोनू ने मम्मी की ओर देखा, पर वह बिना कुछ बोले ही किचन में चली गई। पापा कुछ सोचते हुए बोले, हम शिमला से वापस लौटकर उनका चश्मा बनवा देंगे, पर दादी को तो बिना चश्मे के
कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सोनू परेशान होता हुआ बोला, तो तेरी दादी को कौन सी नौकरी करनी है? 4-5 दिनों की ही तो बात है। मम्मी ने चाय का कप पापा के आगे रखते हुए कहा। सोनू ने आश्चर्य से मम्मी की ओर देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि टीवी सीरियल पर किसी का दुख देखकर घंटों रोने वाली मम्मी को सामने बैठी दादी की परेशानी नहीं दिखाई दे रही। जब मम्मी पापा खाना खाकर सो गए तो सोनू दादी के पास जाकर बोला, दादी, मीना आंटी तो काम करने के दिन में आएंगी, पर रात में अंधेरे में आपको अकेले डर तो नहीं लगेगा? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, क्या अंधेरा और क्या उजाला, मुझे तो सब कुछ बहुत ही धुंधला नजर आता है, तो क्या दिन और क्या रात। दादी की बात सुनकर सोनू से कुछ नहीं कहा गया और वह उनके पैर छूकर सोने चला गया। अगली सुबह जब वह पापा के साथ बैठा था तो पापा बोले, इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर हम सब अनाथालय चलेंगे और वहाँ रहने वाले बच्चों को फल और मिठाई बांटेंगे। अनाथालय क्या होता है? सोनू ने पूछा। जिनके मम्मी पापा नहीं होते, जिनका कोई नहीं होता, उन्हें अनाथ कहा जाता है, पापा बोले। तो पापा, फिर तो दादी भी अनाथ हुई? सोनू पापा को देखते हुए बोला। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह सोनू को चांटा मारने वाले थे कि मम्मी बीच में आते हुए बोली, दिखता नहीं है कि तेरी दादी के लिए हम सब हैं, तो दादी अनाथ कैसे हुई? सोनू भरभरा कर रो पड़ा और सिसकते हुए बोला, अगर दादी अनाथ नहीं होती है तो क्या हम सब उन्हें इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर शिमला जाते? वो भी तब जब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और उनका चश्मा भी टूट गया है। पापा के हाथ से पानी का गिलास छूट गया और कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। मम्मी ने पापा की तरफ देखा। पापा सिर झुकाए दादी के कमरे की ओर जा रहे थे। मम्मी ने सोनू को कसकर भींच लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा, पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। दादी के कमरे में पापा दादी की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह रो रहे थे और दादी उन्हें ढेरों आशीर्वाद देते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।